नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉलिटी प्रवाह की आर्टिकल बाय आर्टिकल सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 15 पढ़ा और समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और सोशल जस्टिस के लिए स्पेशल प्रोविजंस की परमिशंस भी देता है। लेकिन आज हम उस आर्टिकल की बात करने वाले हैं जिसके नाम पर इंडिया में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। अक्सर लोग आर्टिकल 15 और 16 को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों आर्टिकल्स अलग अलग हैं। आर्टिकल 15 एजुकेशन और पब्लिक एक्सेस की बात करता है, जबकि आर्टिकल 16 सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। और बिलीव कीजिए, अगर आर्टिकल 16 समझ आ गया ना, तो रिजर्वेशन, क्रीमी लेयर, प्रमोशन रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का पूरा फ्रेमवर्क क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, दोनों ने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में एक कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी की वजह से सेलेक्ट हो गया है और दूसरा नहीं हो पाया। तो अक्सर लोग क्या बोलते हैं, ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है। लेकिन सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? क्या रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्शन है या कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 16 में। देखो, आर्टिकल 16 का टाइटल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिए, ये प्राइवेट जॉब्स की बात नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर ही अप्लाई होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हर सिटीजन को गवर्नमेंट जॉब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी रिक्रूटमेंट फेयर होनी चाहिए, सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट किसी भी कैंडिडेट के साथ सिर्फ उसकी आइडेंटिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 कहता है कि हर सिटीजन को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ध्यान रखिए, ये गारंटी अपॉइंटमेंट की नहीं है, ये गारंटी है अपॉर्चुनिटी की, मतलब सबको फेयर चांस मिले, सिलेक्शन मेरिट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ही अकॉर्डिंग हो। और क्लॉज 2 ये कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, सिर्फ वो रिलीजन, रेस, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एक नया वर्ड। देखो, डिसेंट का मतलब ये है कि फैमिली लीनेज या फिर उसकी एंसेस्टर। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि सिर्फ फलाना फैमिली के लोग ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर मैं सब क्लॉज 3 की बात करूं तो इट इज एन एक्सेप्शन टू द रेजिडेंस। देखो, नॉर्मली गवर्नमेंट रेजिडेंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जॉब्स के लिए रेजिडेंस की जो है रिक्वायरमेंट उसको प्रिस्क्राइब कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल लें तो कुछ रिमोट या फिर ट्राइबल एरियाज में लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ध्यान रखिए, ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब क्लॉज 4 की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये आर्टिकल 16 का हार्ट ये कहता है कि अगर स्टेट को लगे कि कोई बैकवर्ड क्लास गवर्नमेंट सर्विस में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो स्टेट उसे रिजर्वेशन दे सकती है। ध्यान दीजिए, यहां 2 कंडीशंस हैं। पहला, बैकवर्ड क्लास होना चाहिए और दूसरा, गवर्नमेंट सर्विस में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। यानी रिजर्वेशन ऑटोमेटिक राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी डिसीजन है। अब अगर मैं सब क्लॉज 4A की बात करूं विच इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो 1995 में 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 16(4)A ऐड हुआ। अब एससी और एसटीज के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन की परमिशन दी गई, लेकिन यह भी ऑटोमेटिक नहीं है। स्टेट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन इज इनएडिक्वेट। सब क्लॉज 4B की अगर मैं बात करूं तो कैरी फॉरवर्ड रूल की बात। मान लीजिए किसी साल रिजर्व वैकेंसी फिल ही नहीं होती है, तो क्या वो वैकेंसीज खत्म हो जाएगी? नहीं। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 ने आर्टिकल 16(4)B को ऐड किया और अब उन वैकेंसीज को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये सेपरेटली कैलकुलेट होंगी। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 ऐड किया गया। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन पॉसिबल है, विच इज मैक्सिमम 10%। ये रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो एग्जिस्टिंग SC, ST और OBC रिजर्वेशन कैटेगरीज में नहीं आते हैं। अब मैं इंदिरा साहनी केस की बात करूं 1992 की, तो ये मंडल कमीशन केस के नाम से भी फेमस है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि OBC रिजर्वेशन वैलिड है, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अंडर अलाउड नहीं है। और इसी जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने 77th अमेंडमेंट लाकर आर्टिकल 16(4) सब क्लॉज A ऐड किया और इसी जजमेंट में कोर्ट ने क्रीमी लेयर प्रिंसिपल भी दिया और जनरली 50% सीलिंग की बात भी करी। एम नागराज केस 2006 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले स्टेट को डेटा कलेक्ट करना होगा
तीन चीजें प्रूव करनी होगी, बैकवर्डनेस, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी पर इंपैक्ट, यानी रिजर्वेशन विदाउट डेटा इज नॉट एक्सेप्टेबल। जर्नैल सिंह केस 2018 में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एससी और एसटी प्रमोशन रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बैकवर्डनेस को दोबारा प्रूव करना जरूरी नहीं है, लेकिन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का असेसमेंट रिलेवेंट रहेगा। साथ ही क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल एससी और एसटी प्रमोशन रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस होता है। जनहित अभियान केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी, इसलिए आर्टिकल 16 सब क्लॉज भी वैलिड माना गया। देखिए कुछ मिथ्स है आर्टिकल 16 के बारे में, जिसमें पहला है कि रिजर्वेशन आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन है, बट रियलिटी है सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 इक्वालिटी का ही एक फैक्ट है। यह आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 का अपोजिट नहीं है, उसका एक्सटेंशन है। दूसरा मिथ है कि हर गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन कंपलसरी है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को पावर देता है, हर सिचुएशन में रिजर्वेशन देना मैंडेटरी नहीं है। तीसरा मिथ है कि रिजर्वेशन सिर्फ एससी एसटी के लिए होता है। आज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एससी एसटी ओबीसी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू और अब ईडब्ल्यूएस सब का प्लेस है। यहाँ देखो, अगर जल्दी से रिवाइज करें तो आर्टिकल 16 अप्लाइज ओनली टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट इक्वल टू इक्वल सिलेक्शन। क्लॉज 4 इज अबाउट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 4A is for promotion reservation to SC ST, 4B is a carry forward rule, clause 6 is to EWS reservation. Landmark cases are इंदिरा सहानी, M नागराज, जर्नैल सिंह, जनहित अभियान। तो दोस्तों आर्टिकल 16 हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल सिखाता है। गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ कंपटीशन का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस का भी सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि रिक्रूटमेंट फेयर हो, लेकिन वो ये भी मानता है कि अगर कुछ कम्युनिटीज हिस्टोरिकली बहुत पीछे रही हैं तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना भी डेमोक्रेसी का ही हिस्सा है, और इसी बैलेंस का नाम है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगले एपिसोड में हम आर्टिकल 17 को डिकोड करेंगे, अनटचेबिलिटी का कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल, हिस्टोरिकल और लीगल एनालिसिस। बिलीव मी, ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं बल्कि इंडिया की सोशल रिवॉल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है। मैं हूं चर्चित पारिक और आप देख रहे हैं पॉलिटी प्रभा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।